बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की इस वीडियो में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर 1, चिकन से भरे करेले आपको बनाने की रेसिपी मिलेगी। नंबर 2, करेले खाने के कम अज़ कम 8 फ़ायदे आपको बताए जाएंगे कि आखिर ये करेले डॉक्टर हज़रात या कुछ हकीम हज़रात क्यों रिकमेंड करते हैं कुछ बीमारियों में कि आप करेला खाएं। और नंबर 3 पे आपको ये बताया जाएगा कि आखिर इस करेले के कुछ नुकसानात भी हैं या नहीं। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इसके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ 2-3 बीमारियों में नुकसान होते हैं। ये आपको वीडियो के अंदर सारा कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको ये बताते हैं कि अगर आप करेले खाने के शौकीन हैं तो आप भरवा करेले खा सकते हैं। और चिकन वाले करेले अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में खाएँगे तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम खाएँ वो चिकन वाले करेले ही खाएँ। अगर आपको करेलों की पहचान है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर पहचान नहीं है तो ये ज़रा शक्ल देख लीजिए। ये होते हैं देसी करेले। और अगर आपको पता नहीं चलता तो आप दुकानदार से कह सकते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ देसी करेले चाहिए, क्योंकि अगर आपने करेला खाना भी है तो कम से कम उसके थोड़े फ़ायदे तो लेने चाहिए। तो जो मज़ा देसी करेले में है वो किसी और में कहाँ। करेले लाने के बाद आप उनको अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद एक साइड से उनको कट लगाकर एक एक करके सारे के सारे करेले जो हैं वो साफ़ कर लीजिए। उनके अंदर से तमाम के तमाम बीज निकाल लीजिए, जैसा कि आपने हमें वीडियो में देखा। हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो करेले, और उसके लिए हमें दरकार है आधा किलो बोनलेस चिकन, यानी हड्डी के बगैर आपको चिकन चाहिए। चिकन को लाकर आप अच्छी तरह धो लीजिए और धोने के बाद आपने उसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए थोड़ा सिरका लगा कर रख देना है, ताकि थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद आप उसको बारीक बोटियों की शक्ल में काट दीजिए, जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में काटते हुए। बिल्कुल आपने इसी तरीक़ा से तमाम का तमाम चिकन काट लेना है। ये वाली रेसिपी बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़, और इसके साथ साथ सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। तमाम के तमाम करेले जो आपने काट कर रखे थे, यानी जिनके अंदर से आपने बीज निकाल कर रखा था, उनको खाली कर लिया था, वो सारे के सारे करेले आपने उनको थोड़ा नमक लगाकर कुछ घंटों के लिए रख देना है। तो हमने ये वाले करेले जो इनको नमक लगा कर रखा हुआ था, काफ़ी घंटे हो चुके हैं इनको हमने रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर आपने इनको दोबारा चेक कर लेना है। अगर आपने चेक नहीं पहले किया तो दोबारा इनको एक एक करेले को आपने चेक कर लेना है, इनके अंदर किसी किस्म का कोई बीज ना रहे, क्योंकि बीज काफ़ी कड़वा होता है तो आपके मज़े की ख़राबी का बाइस बन सकता है। इसके बाद आपने लेना है पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई के अंदर ज़्यादा बेहतर रहेगा। कढ़ाई के अंदर आपने डालना है ऑयल और उसको चढ़ा देना है चूल्हे पर, और तमाम के तमाम जो करेले हैं आप इनको ऐसे ही हाली आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो हम यहाँ पर करेंगे जनाब फ्राई। जैसे ही आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने उसके अंदर करेलों को डाल देना है। एक एक करके आप करेले डाल दीजिए, और ये याद रखिए कि बहुत ज़्यादा जो गरम ऑयल है जिससे धुआं निकल रहा हो उसमें आपने बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना। एक एक करके सारे के सारे करेले आप फ्राई कर लीजिए। यानी करेलों के अंदर चिकन मसाला भरने से पहले आपने इनको खाली फ्राई कर लेना है, और तमाम के तमाम करेलों को आपने फ्राई करके अलग बर्तन में रख देना है। इसके बाद आपको चाहिए प्याज आपको चाहिए कम अज़ कम आधा किलो लाजमी प्याज लीजिएगा, क्योंकि अगर 1 किलो से ज़्यादा करेले हों, यानी 1.25 किलो या 1.5 किलो हों, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा मसाला चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने आधा किलो प्याज लेने हैं, उनको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है प्याज को, फिर उनको धो के काट लेना है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये वाले करेले बिल्कुल खाली हैं, आपने इनको खाली फ्राई करना है पहले, और आपने इनको मुकम्मल ही फ्राई कर लेना है अंदर और बाहर से। उसके बाद फिर जो आपका काम होगा वो बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि करेले आखिर हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर हम खाते हैं तो इससे हमें कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपको ये बताते हैं कि करेला कुदरती तौर पर इंसुलिन जैसी खसूसियात रखता है, यानी कि ये इंसुलिन पैदा करता है और शुगर को कम करता है। इस हवाले से ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है।
दूसरे नंबर पर करेला जिगर को साफ़ करता है और इसके फंक्शंस को बेहतर बनाता है, ख़ास तौर पर सफ़रा यानी कि जो पित्ते से निकलने वाला जूस होता है जो कि हमारे हाजमे में मददगार साबित होता है, उसके बहाव में ये बेहतरी लाता है, उसके बहाव को मुतवाज़न रखता है। तीसरे फ़ायदे की बात करें तो करेला चूँकि विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है, यानी कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाता है। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने आधा किलो प्याज लेकर उनको छील कर काट कर रख लेना है। तो प्याज हमने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो और उसके अंदर हमने यहाँ पर 2 से 3 डोइयाँ ऑयल हमने डाल दिया है। इसको आपने चढ़ा देना है चूल्हे पर। आप किसी भी बर्तन में इसको रख लीजिए। तो मसाला बनाने के लिए सबसे आपने पहले जो प्याज है उनको फ्राई करना शुरू कर देना है। और इसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया था कि जो आपने टमाटर हैं वो कम से कम आधा किलो टमाटर काट कर उनको अपने पास रख लेना है। तो ये टमाटर हमने अपने पास रख लिए हैं। इसके अलावा आपको लहसुन चाहिए। लहसुन आप 1 से 2 गठिया जो लहसुन है वो छील कर उसको अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपने उसको कूट लेना है किसी भी चीज़ की मदद से। आपके पास अगर ग्राइंडर है तो उसको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, अदरवाइज़ दौरी की मदद से और डंडे की मदद से आप उसको थोड़ा कूट लीजिए। इस लहसुन के अंदर आपने थोड़ा सा खुशक धनिया डाल देना है। 1 टेबलस्पून कर लीजिए या 1 टीस्पून कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ज़ीरा भी चाहिए, ज़ीरा आप इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी देर प्याज फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर डालने हैं कुछ मसाला जात। तो सबसे पहले आप डालेंगे नमक 1 चम्मच फ़िलहाल डाल दीजिए, छोटा चम्मच। उसके बाद 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दीजिए और उसके बाद आप डाल दीजिए 1 चम्मच हल्दी का, छोटा चम्मच डाल दीजिए फ़िलहाल। और आपके लिए फ़िलहाल ये वाला काफ़ी होगा। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर डाल देना है जो लहसुन और उसके अंदर खुशक धनिया और जो ज़ीरा आपने कूट कर रखा था वो वाला आपने डाल देना है। और उसके साथ ही आपने टमाटर जो आप काट कर रखे थे वो वाले और 2 या 3 सब्ज़ मिर्चें आप काट कर इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तो ये जो मसाला है आपने इसको भूनना शुरू कर देना है। तमाम मसाला जात को मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए ताकि जो प्याज टमाटर का मसाला है वो जल्दी तैयार हो जाए, प्याज जल्दी गल जाएँ और टमाटर जो हैं वो भी जल्दी गल जाएँ। तो प्याज टमाटर का जो मसाला है वो आपका तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। आपने प्याज टमाटर को गलाना नहीं, इनको जलाना नहीं, ब्राउन नहीं करना। ये जो आपके प्याज हैं वो बिल्कुल सफ़ेद ही रहेंगे और बस हल्के से आपके नरम हो जाएं और उसके साथ जो टमाटर हैं वो थोड़े गल जाएं तो आपका मसाला तैयार है। इसके बाद आपको चाहिए जो मुर्गी आपने रखी थी काट कर, उसके बारीक पीस काट कर रखे थे, आप पैन के अंदर उनको डाल दीजिए, कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए, जो भी आपके पास बर्तन है उसके अंदर आपने डालना है। और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए पहले, उसके अंदर आप मुर्गी डाल दीजिए, फिर इसको थोड़ा भूनना शुरू कर दीजिए। तो मुर्गी को भूनने के साथ साथ आपने इसके अंदर मसाला जात भी शामिल करने। तो सबसे पहले आप इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे 1 छोटा चम्मच शामिल कर दीजिए नमक का और उसके साथ आप हल्दी का 1 चम्मच छोटा शामिल कर दीजिए और इसको साथ में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा धनिया लीजिए, खुशक धनिया, और उसको थोड़ा मसल कर इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा ज़ीरा भी इसके अंदर आप डाल दीजिए। तो इसके बाद आपने डालनी है थोड़ी सुरख मिर्च का पाउडर आपने शामिल कर देना है 1 छोटा चम्मच। और इसके साथ साथ आप शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। आप इसके अंदर तिक्का मसाला और सुरख मिर्चें शामिल कीजिए और इसको थोड़ा मज़ीद पकने दीजिए। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि करेला खाने के हमारे जो सेहत पर फ़ायदे होते हैं उनमें नंबर 4 की अगर बात करें तो हमारी जल्द के लिए जो करेला है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। करेला चूँकि खून को साफ़ करता है जिससे कील मुहासे और ख़ारिश और इस तरह की जो दीगर जल्दी बीमारियाँ होती हैं उनसे हमें आराम आता है। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुर्गी को फ्राई करते हुए। हमने यहाँ से वीडियो को कट किया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब पानी तकरीबन ना होने के बराबर है। हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई होने देंगे और ये हमारा जो मुर्गी वाला मरहला है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आप मज़ीद खुशक धनिया और ज़ीरा डाल दीजिए ताकि मज़ीद जो टेस्ट है वो बढ़ जाए। तो करेले खाने के अगर फ़ायदे की बात करें तो 5वां जो फ़ायदा है वो करेला हमें चूँकि कम कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी है तो इसमें जो कैलोरीज़ तो कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये हमारे वज़न को नहीं बढ़ने देता है। इसमें बड़ी ये ख़ास बात है अगर आप करेला खाते हैं, किसी भी शक्ल में खाते हैं। तो लो जी, फाइनली जो हमारी मुर्गी है वो फ्राई हो चुकी है
आप इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसकी शक्ल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तैयार हो चुकी है। अब हमने जो टमाटर और प्याज का मसाला तैयार किया था उसको और इस मुर्गी को हम दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हमारा जो फिल करने वाला मसाला है वो तैयार हो जाएगा। यानी है हम करेलों के अंदर जो भरने वाले हैं आज मसाले को, वो हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप मुर्गी और मसाले को मिक्स करेंगे तो आपने एक काम ज़रूर करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके साथ ही आपने अपना नमक और जो मिर्च है वो चख कर पूरा कर लेना है। अगर नमक कम हो तो थोड़ा डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं, और अगर मिर्च कम हो तो आप यहाँ पर इस स्टेप पर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। सुरख मिर्च यहाँ पे आप शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो कच्ची रह जाएगी तो फिर आपके सीने में जलन का बायस बन सकती है। तो लीजिए जनाब, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको फिल करेंगे करेलों के अंदर। करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे खाली पड़े हुए हैं बेचारे ऐसे ही। तो ये वाला मसाला आपने मिक्स करना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने लेने हैं अपने करेले और करेलों के अंदर आपने चम्मच की मदद से बड़े एहतियात से उनको फिल करना है। और सारे करेले पहले आप एक स्टेप में सारे जितने भी करेले आपके पास हैं सारे के सारे एक एक करके उनको फिल करके एक दफ़ा रख लीजिए और उसके बाद ही अगला स्टेप आप कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो करेला जो है वो हमारे कब्ज़ को भी दूर करता है और निज़ाम हाज़मा में बेहतरी लाता है। 7वें फ़ायदे की बात करें तो करेला बाज़ किस्म के कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही मुफीद होता है। 8वें फ़ायदे की बात करें तो करेला जो है वो हमारे बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। करेले का रस बालों पर लगाने से खुश्की और बालों के झड़ने में कमी आ सकती है। तो इस तरह काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं करेला हमें देता है अगर इसको हम यूज़ करें तो। करेले के नुकसानात की बात करें तो करेले के दो बड़े नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देता है और दूसरा बवासीर के मरीज़ों को तकलीफ़ दे सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर और बवासीर वाले मरीज़ ज़रा एहतियात से काम लें। तो एक एक करके आपने तमाम के तमाम करेले फिल कर लेने हैं। इसके बाद आपका स्टेप आता है जनाब इनका मुँह बंद करने का। तो लीजिए माशाल्लाह हमने बहुत ही नफासत के साथ इनको फ़ील किया है। बड़े ज़बरदस्त फ़ीले हुए हैं और दिल कर रहा है कि अभी खा लें। इनकी शक्ल ही माशाल्लाह इतनी अच्छी आई है। तो इसके बाद आपने जनाब एक अदद नलकी लेनी है और जितने भी करेले हैं उनको बारी बारी ऊपर से बंद करते जाना, लपेटते जाना है। नलकी की मदद से आप जो धागा है वो सारे पूरे करेले पर आप लपेट दीजिएगा, क्योंकि जब फ्राई करना होता है तो उसके अंदर से जो मसाला है वो बाहर ना निकले, तब ही आपका करेला सही फ्राई होगा। आप चूँकि पहले हाली करेले फ्राई कर चुके हैं, इसके बाद जो फ्राई का मरहला होगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए होगा। ज़्यादा मिनट हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तमाम के तमाम करेले आपने तैयार कर लिए। जब उनके ऊपर धागा लपेट दिया तो उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है और एक एक करके सारे के सारे करेले आपने उसके अंदर रखते जाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको उल्ट पुलट कीजिए और थोड़ा थोड़ा उनको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनको फ्राई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप पहले करेले को फ्राई कर चुके हैं। तो 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आपके करेले रेडी हैं। आप इनको निकाल कर इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ चाहें आप इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मुर्गी वाले ये करेले आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, नए हेल्थ टिप के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। वीडियो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।